माना कि आफताब माना कि आफताब की वर्तमान आयु आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु कितना माने x वर्ष और इनकी पुत्री की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। आफताब एक वर्ष का होगा तो उनकी पुत्री 22 वर्ष का होगा। अब 7 वर्ष पहले की बात बोल रहा है तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पूर्व बोले तो घटा देना है। वर्तमान में से कितना घट जाएगा? 7 वर्ष घट जाएगा तो x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7 वर्ष और इनकी पुत्री की आयु कितना होगा? यानी वर्तमान आयु पुत्री का कितना था? 22। तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? 22 माइनस 7 वर्ष। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से करेंगे यानी प्रश्न से क्या कह रहा? देखिएगा, प्रश्न से कह रहा कि यानी कि आफताब का उम्र कितना था? x माइनस 7 और पुत्री का उम्र कितना था? 22 माइनस 7। तब आफताब का उम्र पुत्री की उम्र से 7 गुनी था, तब पुत्री की उम्र में कितना से गुना? 7 से गुना। चलिए अब गुना करेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 बाई और 7 49। चलिए y को एक तरफ लाएंगे x की तरफ तो x माइनस 7 y हो जाएगा बराबर माइनस 49 और प्लस में हो जाएगा 7 यानी x माइनस 7 y बराबर ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे प्रश्न से कह रहा है कि आफताब का उम्र 3 वर्ष के बाद यानी वर्तमान उम्र से 3 वर्ष बाद यानी लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र यानी आफताब का आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान में 3 बार जोड़ेंगे तो x प्लस 3 वर्ष और इनकी पुत्री की आयु कितना होगा? तो पुत्री की आयु हो जाएगा 22 प्लस 3 वर्ष। तो यानी कि आफताब के उम्र के कितना गुनी हो जाएगा? पुत्री का जो उम्र के आफताब कितना गुनी हो जाएगा? 3 गुनी। तो पुत्री में कितना से गुना? 3 से गुना। 7 गुनी का था तो 7 से गुना है, 3 गुनी का हो जाएगा तो 3 से गुना यानी कि x प्लस 3 बराबर 3y। गुना करिए 3y प्लस 3 तिया 9, 3y को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। आगे बढ़ाएंगे यानी कि क्या प्राप्त हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 6। इक्वेशन नंबर 2 बीज गणितीय रूप में। अतः ये सजा देंगे कि बीज गणितीय रूप में क्या क्या आएगा? तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। आप देखेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए चलिए देखेंगे ग्राफ कैसे खींचेंगे। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट कितना है? तो यहाँ पर दिया गया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। चलिए 7y को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? x बराबर माइनस 42 और प्लस 7y। यहाँ पे अब मान सारणी निकालेंगे x और y। यहाँ से हम मान रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मान रखेंगे कि से y के जगह पर हम 5 रख रहे हैं। ऐसा मान रखें कि जो कि पूर्णतः कट जाए,
तो हम यहाँ पे 5 रखते हैं, तो y के जगह पर अगर 5 रखा जाता है तो 7 5 35 और 42 में से 35 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बचेगा, वो भी माइनस में 7 बचेगा। अब देखिए 5 के बाद 6 रखेंगे तो 7 छक्का का 42, 5 के बाद 6 लेंगे तो 7 छक्का का 42, अब 42 में 42 जाएगा तो 0। अब 6 के बाद 7 रखेंगे तो 7 7 49 और 49 में कितना जाएगा, यानी 42 में से 49 चला जाएगा, 42 में से 49 चला जाएगा तो 7 बचेगा। यानी कि ये आपका बन गया ग्राफ, यानी ये मान सारणी आपका बन गया। अब समीकरण 2 समीकरण 2 कितना है, चलिए नोट करेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 दिया गया है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, तो 3y को इधर ले जाइए बराबर को पटी, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y। अब इधर मान सारणी बनाएंगे, जब मान सारणी बनाया जाएगा तो x और एक y, x और y, तो सबसे पहले यहाँ पे मान रखना शुरू करेंगे। तो कितना मान रखे हम, 0 से मान रखना शुरू करेंगे, तो 0 सबसे पहले y के जगह पर हम 0 रख दिए, y के जगह पर कितना रखेंगे 0। जब y के जगह पर 0 रख दिया जाएगा तो x का मान कितना आएगा 3 गुने 0 तो 0, आई 6 के 6। अब यहाँ पर 2 रखा जाए, y के जगह पर 2 रखते हैं -2, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 6 चला गया तो 0। अब -2 के बाद -3 रखते हैं, तो -3 रखेंगे तो 3 3 9 और 9 और यानी 6 में से 9 जाएगा तो -3, यानी मान सारणी निकल गया। अब इसको हम ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे ग्राफ खींचेंगे और यहाँ पे देखना होगा कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है, सबसे बड़ा डिजिट कौन होगा, सबसे बड़ा डिजिट कौन है तो 7 है। यानी कि 7 तक आप क्या करिए छोटा छोटा लाइन बनाइएगा, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 उपारिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 1 2 3 4 5 6 7, इधर दाया साइड जो भी होगा प्लस में होगा, दाया साइड जो भी होगा प्लस में होगा, बाया साइड जो भी होगा माइनस में होगा। यानी राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, तो लेफ्ट में निगेटिव 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, और अपवर्ड में जो होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो होगा अपवर्ड में होगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड में क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ से खींचना शुरू करेंगे, x बराबर -7, x बराबर क्या होगा -7 यहाँ है, y बराबर कितना 5, तो यहाँ से चलेंगे 5 यहाँ हो जाएगा और y यानी 5 के सामने और 7 के सामने बूंदा बैठाएंगे, 5 के सामने और 7 के सामने बूंदा बैठाएंगे। अब आगे बढ़ाएंगे, x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 0 और y बराबर 5 यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर बूंदा बैठा दिए। अब देखिए आगे बढ़ाएंगे, x बराबर 0, y बराबर यहाँ से देखा जाए x बराबर 0, y बराबर 6, नहीं आगे बढ़ेगा और आगे जाएगा, x बराबर 0, y बराबर 6 यहाँ जाएगा। यहाँ आपने देखा कि y बराबर 5, अवश्य ये ठीक है। अब कह रहा है y बराबर 7 और x बराबर भी 7, तो यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो इसके सामने और यहाँ इसके सामने, दोनों के सामने बूंदा बैठाएंगे। अब देखेंगे कि तीनों पैरेलल लाइन को क्या करिए, एक स्केल रख करके और इसको मिला दीजिए, एक स्केल रख करके इस तीनों को क्या करिए बिंदु को मिला देना है। इसको बिंदु का नाम लिखना है -7, यानी -7,5, और ये हो गया आपका 0,6 और ये आपका हो गया 7,7।
ये कितना का ग्राफ है, तो समीकरण का भी नाम लिख देंगे, समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब दूसरा आप खींचेंगे, दूसरा खींचना शुरू करेंगे। x बराबर 6, x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 6, y बराबर 0, बिंदु बैठा लिए। आप देखेंगे x बराबर 0, y बराबर -2, y बराबर -2, किधर होगा -2, नीचे होगा, y बराबर -2। अब देखिए x बराबर, अगला देखिए तीसरा में x बराबर -3, तो चलिए x बराबर -3 किधर है, यहाँ होगा, और y बराबर -3 यहाँ होगा। तो इसी के सामने और इसके सामने तीन के आमने सामने कितना होगा, यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए ये बिंदु तीनों एक लाइन में मिलेगा, तीनों को एक लाइन में मिलाना है, स्केल धार करके तीनों को क्या करना है, एक लाइन में मिला देना है। मिलाने के बाद इसका नाम लिख देना है कि इधर हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 6, यानी कितना का ग्राफ निकल गया, यानी x माइनस 3y बराबर 6। माना कि एक बालों की कीमत, माना कि एक बालों की कीमत, यानी एक बालों की कीमत या एक बालों का मूल्य, एक बालों का मूल्य बराबर x रुपया, और गेंदों का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। अब क्या करेंगे कि बीजीय गणित रूप में सजाएंगे। अतः बीज गणितीय निरूपण, बीज गणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा 3 बल्ला और एक बल्ला का कीमत कितना, x रुपया, एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला का कीमत 3x रुपया। चलिए आगे, 3 बल्ला खरीदा, 6 वो गेंद खरीदा, एक गेंद का मूल्य 6 रुपये, यानी एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 22 रुपया, और टोटल खरीदने में 3900 रुपया। यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया। इसके बाद देखेंगे, और दूसरे में दिया बाद में, यानी दूसरा में दिया है कि बाद में कितना दिया, बाद में कितना खरीदा, तो बाद में खरीदा उसने एक बल्ला की कीमत x रुपया, और इसी प्रकार 3 गेंद खरीदा, तो एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 3 गेंद का मूल्य 22 रुपया, टोटल कितना पैसा लगा, यानी टोटल 1300 रुपया लगा। यही हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये आपका जो निकल गया, ये आपको क्या बन गया, यानी बीज गणितीय रूप में निरूपण हो गया। आप देखेंगे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण फर्स्ट पहले लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट लिखिएगा तो 3x प्लस 6y बराबर 3900, 3 कॉमा लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 3900। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2y यानी 39 यानी 1300 बार में काट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1300 माइनस 2y। इधर हम क्या करेंगे, मान सारणी बना लेंगे, मान सारणी बनाएंगे। चलिए मान सारणी बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इधर ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। अब y के जगह पर कितना मान रखेंगे कि कट जाए, y के जगह पर कितना मान रखेंगे तो कट जाए। तो अगर हम y के जगह पर 300 रखते हैं, कितना रखते हैं 300, y के जगह पर 300 रखते हैं। चलिए 300 रख के देखेंगे 300 तो 3 दूनी 600 घटाइएगा तो कितना बचेगा। अगर 1300 में से 600 घटाएगा तो कितना बचेगा, 700 बचेगा। और 300 रखे तभी 400 रखेंगे, तब 400 रखेंगे तो 4 दूनी 800, और 1300 में 800 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 1300 में 800 जाएगा
तो क्या बचेगा जी? 1300 में 800, 1300 में 800 जाएगा, 8 5 13, यानी कितना बच जाएगा? 500 बच जाएगा। 8 अपन 13 यानी कि 500 बचेगा। अब यहाँ 500 लिखेंगे, जब 500 रखेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 1000, यानी कि 1300 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा? 300 रुपया बचेगा, यानी 300 बचेगा। तो यानी पहला मान सही निकलेगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है जी? देखिएगा, समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। तो x बराबर क्या होगा? 1300 माइनस 3y। इधर मान सारणी बनाएंगे, मान सारणी बनाएंगे, ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y। अब यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे। तो जिस प्रकार से उसमें 300 400 500 रखे थे, इसी प्रकार यहाँ भी रखते जाएंगे। हम यहाँ पर ही रखते हैं, 300 से शुरू करते हैं। हम 300 से शुरू करते हैं। 300 अगर मान रखते हैं तो क्या होगा जी? तो 3 तिया 9, यानी 1300 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा? 1300 में से 900 जाएगा तो 9 4 13, यानी 400 बचेगा। अब देखिए 300 के बाद 400 रखिएगा, तो 400 रखिएगा, बाई के जगह पर 4 तिया 1200 ना, तो 1300 में से 1200 जाएगा, 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। अब 400 रखे तो अब 500 रखेंगे, 500 रखेंगे तो 5 तिया 1500 और 1500, यानी कि 1300 में से 1500 जाएगा तो माइनस में 200 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस में 200 बचेगा। अब हम ग्राफ खींचना शुरू कर देंगे। अब हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींचते हैं, देखिएगा ध्यान से। ग्राफ यहाँ मूल बिंदु क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मूल बिंदु 0 होने के बाद यहाँ से देखिएगा कि कितना 700 तक ले जाना है, यानी कि 700, यानी 100 के अंतराल में लेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और अवरी लेंगे तो 700। 700 पर लास्ट करेंगे जी, इधर भी 700 करेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इधर करेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इधर 700 तक ले जाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अपवर्ड वाला क्या होगा? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वाला क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस 700, माइनस 600, माइनस 500, माइनस 400, माइनस 300, माइनस 200, माइनस 1, माइनस 100, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600, माइनस 700। ठीक है। अब हम देखेंगे, बैठाएंगे। करा x के जगह पर 700, तो x के जगह पर 700 यहाँ लिखा गया। और y का मान कितना? 300। पॉजिटिव में 300, पॉजिटिव में 300 ऊपर जाएगा ना, पॉजिटिव में 300 ऊपर जाएगा। इसके सामने, यानी 300 के सामने और 700 के सामने बूंदा बैठाइएगा। 300 के सामने और 700 के सामने आप दूसरा बैठाइए। करा x के जगह पर 500, x बराबर कितना? 500। 500 किधर है? ध्यान से देखिएगा, 500 किधर है? यहाँ, यहाँ ना, 500 यहाँ है। और इधर y की जगह पर देखिए 400 किधर है? 400, देखिए 100, 300, 400 यहाँ है। तो 400 के सामने और 500 के सामने ऊपर जाइएगा, 500 के ऊपर जाइएगा, 500 के ऊपर चलिए और 400 के सामने चल जाएगा। 400 के सामने आना है और 500 के ऊपर जाना है। 500 के ऊपर चल गए और 400 के सामने आ गए, बूंदा बैठा देना है। अब देखिए तीसरा बूंदा कहाँ बैठेगा? ध्यान से देखिएगा। करा बाई की जगह पर 500 और बाई की जगह पर 500, देखिए बाई यहाँ पॉजिटिव में, और x की जगह पर 300, x की जगह पर 300 यहाँ है। तो ये 300 को ऊपर जाना है और 500 के सामने आना है। 500 के सामने और 300 को ऊपर, सामने आमना सामने। देखिएगा तीनों एक रेखा में मिल रहा है, इसको स्केल धार करके और इस प्रकार से तीनों को मिलान कर देना है।
ठीक है। मिलान करने के बाद इसका बिंदु का नाम लिखना है कि कितना कितना से मिलाया जी। तो यानी कि नीचे था, नीचे पहले x का मान लिखना है, तो पहले 700 लिखाएगा, फिर कितना लिखाएगा 700 300, 700 300, फिर दूसरा 500 500 500 400, फिर तीसरा लिखना है, तीसरा क्या हो जाएगा 300 500, 300 500। कितना का ग्राफ है, ग्राफ का नाम भी लिखेंगे x प्लस 3y, x प्लस नहीं 3x प्लस 6y बराबर 3900 के ग्राफ। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ खींचेंगे, दूसरा लाइन खींचेंगे। x बराबर 400 का रहा था, 400 यहाँ जाएगा ना, 400 x के जगह पर 400, ठीक है। y के जगह पर 300, तो 300 पॉजिटिव है ना, तो ऊपर जाएगा, यानी 300 के सामने और 400 के ऊपर, 300 के सामने और 400 के ऊपर यहाँ बैठेगा बिंदु। दूसरा बिंदु बैठेगा x बराबर 100 और y बराबर कितना 400, y बराबर 400, यानी x बराबर 100 कहाँ इधर है पॉजिटिव में 100, और यहाँ देखना है y का मान कितना का है 400 किधर है, तो y की तरफ पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, यानी कि 400 के सामने और 100 के ऊपर यहाँ आएगा ना, यहाँ पे बिंदु बैठा दिए। अब देखिए दूसरा का, तीसरा का देखिएगा y बराबर 500 पॉजिटिव में है, तो y बराबर 500 पॉजिटिव में किधर जाएगा, y बराबर 500 पॉजिटिव में इधर आएगा, यहाँ तो आएगा इसके सामने। और x बराबर -200, x बराबर माइनस यहाँ है, तो x बराबर -200 इसी के ऊपर चाहिए, -200 के ऊपर और 500 के सामने, -200 के ऊपर और -700 के -200 के सामने। अब देखिए तीनों रेखा क्या आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, तीनों रेखा को धर के स्केल धर करके और सामने मिला दीजिएगा, मिला दिए। अब नाम लिख दीजिएगा, नाम लिखिएगा पहले x के मान पहले, तो -200 500, इसका लिखिएगा 100 400, इधर लिखिएगा 400 100 है, देखिएगा तीसरा का ना है 400 नहीं 100 400, यानी कि तीसरा का आपको हो गया, यानी कि 400 300 100 400 400 यानी 300 ये नहीं 300 400 है, 300 300 है जी, 400 कितना है 300। अब चलिए तीनों लिखा गया। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन पर, माना कि 1 किलो सेब का मूल्य 1 किलो सेब का मूल्य कृपया x रुपया, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया, और 1 किलो अंगूर का मूल्य 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना होगा 22 रुपया होगा। अब देखिए क्या कर रहा क्वेश्चन, 2 केजी, प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से 2 केजी क्या खरीदा था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य कई रुपया, तो 1 केजी के x रुपया, तो 2 केजी के 2x रुपया, कितना हो जाएगा 2x रुपया। और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का तो 22 रुपया दिया गया है, तो 22 रुपया, यानी कि 2x प्लस 22, कुल लागत कितना है, यानी 160 रुपया लगता है दोनों खरीदने में, यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदने में 160 रुपया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका क्या रहा, यानी यही आपका क्या हो रहा, बीज गणितीय रूप में व्यक्त हो रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रश्न से ठीक था, लेकिन आता बीज गणितीय रूप में, बीज गणितीय निरूपण।
अब दूसरा का देखिएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि 4 केजी सेब खरीद लिया, तो 1 केजी का मूल्य ₹1, तो 4 केजी का मूल्य 4 रुपया। और क्या खरीदा, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी 2 रुपया। और टोटल कितना रुपया लागत हुआ, 300 रुपया। यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको क्या हो गया, बीज गणितीय निरूपण कहेगा। तो 2x + y बराबर 160 और 4x + 2y बराबर 300। यही आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है। ये बीज गणितीय निरूपण हो गया। अब हमें ग्राफीय दिखाना है, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण दिखाने के लिए ग्राफ खींचना होगा। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 2x + y बराबर 160, 2x + y बराबर 160। 160 को पहले हम करेंगे, तो 160 यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 160 - 2x। मान सारणी इधर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मान सारणी बनाएंगे। ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y। x के मान रखिएगा, x के मान कितना रखा जाए, तो हम सबसे पहले हम 40 रखते हैं। ऐसा रखिए कि कट जाए और हमें ग्राफ बनाने में सुविधा हो। कोई भी मान रख सकते हो, यानी हम रखते हैं 40। x के जगह पर कितना रख रहे हैं, 40। तो 40 रखेंगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 यानी 160 में 80 चला जाएगा। तो कितना बचेगा, 160 में 80 जाएगा, यानी कि 80 ही बचेगा। 160 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब दूसरा मान करें, अब 40 रखा था, अभी 50 रख के देखेंगे। तो 50 दूनी 100, अब 160 में 100 चला जाएगा तो 60 ना बचेगा, यानी 160 में 100 चला जाएगा तो 60 बचेगा। अब 50 के बाद 60 रखेंगे तो 60 दूनी कितना होता है, 120। अब 120 जाएगा, यानी कि 160 में 120 चल जाएगा जी। तो कितना बचेगा, 160 में 120 चला जा रहा है, 160 में 120, 160 में 120 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 40। क्या बचेगा, 40। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, चलिए देखिएगा इधर। समीकरण 2 है आपका 4x + 2y बराबर 300। तो इधर 2 क्या हो जाएगा, कॉमा होगा, तो 2x + y बराबर 300। यहाँ से कट जाएगा तो 2 बार में, यानी 150 बार में 150 × 300 हो जाता है, कट जाता है, यानी 2x + y बराबर 150 हो जाएगा। यानी कि y बराबर इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, 150 - 2x। अब मान सारणी निकाल दीजिए, मान सारणी निकाल दीजिए। ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y। अब मान रखना शुरू करेंगे। जैसे इसमें हम 40, 50, 60 रखे थे, इसमें भी 40, 50, 60 रख करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 40 रखते हैं, तो 40 रखेंगे तो 40 दूनी 80। अब 150 में 80 चला जाएगा, 150 में 80 चला जाएगा। जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, कितना बचेगा, कितना बचेगा जी। तो यानी कि यहाँ पर 70, यहाँ पर 80 बच रहा था, तो 10 तो कम है, 10 कम है तो 80 ना बच के यहाँ क्या बचेगा, 70 बचेगा। अब 40 के बाद हम रखेंगे 50। अब जब 50 रखा जाएगा तब 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब 100 घटेगा, 150 में से 100 घटेगा जी, 150 में से 100 घटे तक कितना बचे, 50, 50 से बचेगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर 50 के बाद 60 रखेंगे। जब 60 रखा जाएगा तो 60 दूनी 120, 150 में से 120 जाएगा, 150 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लिए। इधर भी 80 लीजिएगा, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लिए। इधर भी 80 तक लीजिएगा जी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इधर 80 तक लीजिएगा।
10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अपवर्ड वाला पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। और राइट साइड वाला पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। यानी इधर नेगेटिव करेगा -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80। और डाउनवर्ड वाला नेगेटिव करेगा -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80। अब यहाँ से आप बूंदा बैठाएंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट वाला मान सारणी से मिलाएंगे। x बराबर 40, चलिए x बराबर 40 यहाँ पॉजिटिव में, y बराबर 80, पॉजिटिव 80, तब 80 के सामने और 40 के ऊपर, 80 के सामने और 40 के ऊपर यहाँ पर बिंदु बैठाइए। अब चलिए दूसरा का, x बराबर 50 और y बराबर 60, x बराबर 50 और y बराबर 60। चलिए 50 के ऊपर और 60 के सामने, 50 के ऊपर और 60 के आमने सामने। चलिए 50 और 60 के सामने कर दिए। और थोड़ा सा नीचे हो, देखिए यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। चलिए दूसरा का, तीसरा का देखिएगा, x बराबर 60 और y बराबर क्या 40। x बराबर 60 यहाँ है जी, और y बराबर 40 किधर है, यहाँ। इसके सामने आमने सामने आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अब देखिए तीनों एक लाइन में आ रहा, तीनों एक लाइन में आ रहा, तो स्केल रख करके तीनों का एक लाइन में मिलाते हुए मिला देना, चाहे जहाँ जाए इसको मिलाना है। अब इसका नाम भी लिख देना है कि इधर हो गया 60 और इधर हो गया कितना 40, इधर हो गया 50 और इधर हो गया कितना 50, 50, 60, 50, 60, 40, 80, 40, 80। और समीकरण कौन, समीकरण ये वाला हो गया पहला, यानी कि 2x प्लस y बराबर 160। आप दूसरा का खींचेंगे, दूसरा का खींचेंगे। चलिए दूसरा का देखेंगे, x बराबर 40, x बराबर 40। चलिए x बराबर 40 बैठाया गया, y बराबर 70, 70 ऊपर जाएगा जी, 70 के सामने और 40 के ऊपर, 70 के सामने 40 के ऊपर जाइए, जाइए, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, x बराबर 50, x बराबर 50 यहाँ, y बराबर भी 50 है, x बराबर 50 और y बराबर 50। पर 50 के आमने सामने करिएगा, 50 के आमने सामने करिएगा, 50 के आमने सामने यहाँ हो जाएगा। अब अगला तीसरा का देखिएगा, x बराबर 60, x बराबर क्या हो रहा है 60, देखिएगा x बराबर 60 यहाँ, और y बराबर कितना है 30। तो चलिए 30 के सामने और 60 के ऊपर, 30 के सामने 60 के ऊपर, और देखिए तीनों मिल रहा है लाइन में, तो तीनों को स्केल रख करके तीनों को बिंदु को काटते हुए लाइन खींच देना है, चाहे जहां जाए इसको मिला देना है स्केल से। मिला दिए, मिलाने के बाद नाम लिख दीजिएगा, जो भी मिलाए, जो भी यहाँ पर बिंदु खींचे है उसका नाम लिखेगा। 60, 30, 60, 30, सर का 50, 50, 50, 50। इसको बिंदु का नाम लिखेगा। बिंदु का नाम क्या है, कितना बिंदु खींचे, तो 40, 70, 40, 70। और ग्राफ किसका खींचे हैं उसका नाम लिखिए। देखिए ग्राफ दूसरे समीकरण का है, तो दूसरे समीकरण को लिखिएगा, यानी कि 4x प्लस 2y बराबर 300।